हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वो है आश्रम व्यवस्था। आज की वीडियो में हम आश्रम व्यवस्था के अर्थ, विभिन्न आश्रमों के बारे में और उन आश्रमों के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। देखो, आश्रम शब्द जो है श्रम धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न या परिश्रम करना। इसका मतलब क्या होता है? प्रयत्न या परिश्रम करना। अब प्रयत्न या परिश्रम करना किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, भारतीय धर्म के अनुसार लौकिक जीवन के बजाय पारलौकिक जीवन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो पारलौकिक जीवन होता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। तो इस प्रकार ये जो जीवन है वो मोक्ष की प्राप्ति करने की एक यात्रा है। मोक्ष की प्राप्ति करने की एक यात्रा है। और इस यात्रा में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आती है, और उन अवस्थाओं की विभिन्न मानसिक और शारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती है। तो इस प्रकार इन विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग आश्रमों का विधान किया गया है। और अलग अलग आश्रमों में व्यक्तियों के लिए अलग अलग कर्तव्यों का जो है विधान किया गया है। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था में जो है मानव जीवन के सुव्यवस्थित रूप से जीने की एक व्यवस्था है। ठीक है। अब हम आश्रमों के बारे में बात करते हैं। देखो, आश्रम चार माने गए हैं, और ऋषियों के अनुसार मनुष्य की जो औसत आयु है वो 100 वर्ष मानी गई है। मनुष्य की जो औसत आयु कितनी मानी गई है? 100 वर्ष मानी गई है। और इस 100 वर्ष की आयु को चार बराबर भागों में बांटा गया है। 100 वर्ष की आयु को चार बराबर भागों में बांटा गया है, और इन चार भागों को अलग अलग नाम दिया गया है। और इन चार भागों का जो नाम है, इसमें पहले भाग का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे का नाम है गृहस्थ आश्रम, तीसरे का नाम है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथे का नाम है संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर उसको चार भागों में बांटा गया है, और उन भागों को अलग अलग नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि आश्रम व्यवस्था का विकास कब हुआ, कैसे हुआ। देखो, आश्रम व्यवस्था का जो विकास है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में जो है इस व्यवस्था का जो व्यवस्थित रूप से जो है उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, मुनि, यति कुछ शब्द आते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो है आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। व्यवस्थित रूप से जो आश्रम व्यवस्था का विकास है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। और जो जाबालो उपनिषद नाम का जो उपनिषद है, उसमें सर्वप्रथम चारों आश्रमों का जो है व्यवस्थित रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? जाबालो उपनिषद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से उपनिषद में सबसे पहले जो है चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो जाबालो उपनिषद। लेकिन आश्रम व्यवस्था जो सुव्यवस्थित रूप से जो स्थापित हुई थी, वो आपके सूत्रकाल, पुराणों, महाभारत और स्मृतियों के काल में जाकर जो है धीरे धीरे जो है ये व्यवस्था स्थायी रूप से स्थापित हो गई, और इसके जो नियम विधान हैं वो सुव्यवस्थित रूप से स्थापित हो गए। तो इस प्रकार इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। मतलब उत्तरी काल में ये अस्तित्व में आ गई, बाद में जाके जो है सूत्रकाल, पुराणों, महाभारत और स्मृतियों काल में जो है ये व्यवस्थित रूप से स्थापित हो गई। अब हम जो है एक एक आश्रम का जो है डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो आश्रम आता है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। और ये जो है शुरुआत से लेकर जो है 25 वर्ष की आयु तक माना जाता है। 25 वर्ष की आयु तक माना जाता है। शुरुआत से मतलब 8 साल की उम्र से शुरू होता है। अलग अलग वर्ण के लिए है, ये अलग अलग आयु निर्धारित है। देखो, ये और ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो विधान है वो केवल द्विजों के लिए है। केवल द्विजों के लिए। द्विज से मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये शूद्रों के लिए नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम शूद्रों के लिए नहीं है। ये शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का विधान किया गया है। तो द्विजों के लिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत है वो अलग अलग समय पर होती है। देखो, इस आश्रम की जो शुरुआत है वो यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार से होती है। वो यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार से इसकी शुरुआत होती है। कौन से आश्रम की? ब्रह्मचर्य आश्रम की। और इसकी जो शुरुआत है वो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग समय पर होती है। जैसे ब्राह्मणों के लिए जो है इसकी शुरुआत 8 से 10 वर्ष की आयु के बीच में होती है। 8 से 10 वर्ष की आयु के बीच में होती है। और जिस आयु में वो जो है यज्ञोपवीत धारण करते हैं, या उनका जो उपनयन संस्कार होता है, या जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो प्रवेश करते हैं, जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है।
ब्राह्मणों के लिए कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। और उनके लिए जो जनेऊ धारण करते हैं, वो यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं, वो सूत का धारण करते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो किसका विधान है? सूत के जनेऊ का विधान है। क्षत्रिय के लिए जो आयु है वो 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु है। मतलब क्षत्रिय जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में जो प्रवेश लेता है वो 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच में रहता है। और वो जो उसका जो अपने संस्कार होता है वो जनरली ग्रीष्म ऋतु में होता था। किसमें होता था? ग्रीष्म ऋतु में होता था। और वो सन का जो है जनेऊ धारण करता था। किसका जनेऊ धारण करता था? सन का। फिर बात करते हैं वैश्य की। वैश्य जो है 12 से 16 वर्ष की आयु के बीच में जो है ब्रह्मचर्य आश्रम प्रवेश करता था। और वो जो जिस ऋतु में उपनयन संस्कार होता था उसका, वो होती थी शीत ऋतु। कौन सी होती थी? शीत ऋतु। और वैश्य जो है ऊन का जनेऊ धारण करता था। किसका जनेऊ धारण करता था? ऊन का जनेऊ धारण करता था। तो इस प्रकार तीनों वर्णों के लिए जो है अलग अलग आयु तय की गई है। अलग अलग ऋतु जिसमें वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो तय की गई है। और साथ में जो है उनके लिए अलग अलग जो है रेशे का जो जनेऊ है उसका विधान किया गया है। जबकि शूद्रों के लिए जो है ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान नहीं किया गया है। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कुछ ब्रह्मचारी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली जो है ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते थे। ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के होते थे। पहला जो ब्रह्मचारी होता था वो होता था उपकुर्वाण। वो कौन सा होता था? उपकरण होता था। वे ब्रह्मचारी जो वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद समावर्तन संस्कार के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। जो ब्रह्मचारी 25 वर्ष की आयु तक जनरली शिक्षा प्राप्त करके, वैदिक शिक्षा प्राप्त करके समावर्तन संस्कार जो ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन पर किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के समापन पर कौन सा संस्कार किया जाता था? समावर्तन संस्कार। वो करके जो गृहस्थ आश्रम में विवाह करके प्रवेश कर जाते थे वो क्या कहलाते? उपकुर्वाण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपकुर्वाण कहलाते थे। लेकिन दूसरे प्रकार के जो ब्रह्मचारी होते थे वो होते थे नैष्ठिक या अंतेवासी। नैष्ठिक या अंतेवासी। ये ब्रह्मचारी जो वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद भी गुरुकुल में ही रह जाया करते थे। मतलब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे और गुरुकुल में ही रह के जो है विद्या अध्ययन करते थे, गुरु की सेवा करते थे। वो ब्रह्मचारी वेदों का अध्यापन का कार्य करते थे। वो दूसरे लोगों को, जो ब्रह्मचारी वगैरह होते थे, उनको वेदों का अध्यापन कराने लग जाते थे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे। वो क्या कहलाते थे? नैष्ठिक या अंतेवासी कहलाते थे। तो ये बात हो गई ब्रह्मचर्य आश्रम की। अब हम इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व क्या है। देखो, जीवन में ज्ञान अर्जन के लिए महत्वपूर्ण आश्रम था। देखो, ज्ञान अर्जन का जो कार्य था वो इसी आश्रम में किया जाता था। इसी आश्रम में जो है आपके यज्ञोपवीत धारण करके और 25 वर्ष की आयु तक जो है विद्या अध्ययन का कार्य किया जाता था। मानसिक एवं शारीरिक विकास होता था। इसी काल में जो है उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता था। इस आश्रम में मनुष्य जीवन के मूल्यों एवं प्रतिमानों को सीखता था। मतलब वो जीवन में जाके कौन से मूल्यों को अपनाएगा, हाँ, कौन से प्रतिमानों को अपनाएगा, ये सब चीजें जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखता था। यह आश्रम इंद्रियों के नियंत्रण एवं संयम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। यह आश्रम जो है इंद्रियों के नियंत्रण और संयम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। इस आश्रम में जो है गुरुओं द्वारा जो है ब्रह्मचारियों के लिए बहुत सारी चीजों का विधान किया गया था कि भाई जो है आपको जल्दी उठना है, नित्य स्नान करना है, नित्य भिक्षा मांगने के लिए जाना है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे विधान किए गए थे जिनसे उनका जीवन नियंत्रित और संयमित हो जाता था। ठीक है। इस आश्रम द्वारा मनुष्य के जीवन की दिशा एवं दशा निर्धारित होती थी। मतलब इस आश्रम में जो है जिस प्रकार की उसने जो शिक्षा ग्रहण की है, जितनी मात्रा में की है, उसी से जो है उसका आगे का जीवन निर्धारित होता था। अब हम बात करते हैं दूसरे आश्रम की। दूसरा जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। और ये जो है ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद में जो है इसकी शुरुआत होती है। और ये 25 वर्ष की आयु के बाद में शुरू होता था। 25 वर्ष की आयु के बाद में शुरू होता था। 25 वर्ष की आयु में लगभग जो है मनुष्य, जो व्यक्ति होता था, वो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतना समर्थ हो जाता था कि वह जीवन में अर्थ और काम की उचित साधना कर सके और विभिन्न पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। मतलब वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है समर्थ हो जाता था। मतलब वैवाहिक जीवन के कर्तव्य निभाने के लिए, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को निभाने के लिए। सामान्यतः इस आयु तक व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण कर विवाह करके गृहस्थ में आश्रम में प्रवेश करता था। मतलब इस आयु में जो है उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी और फिर वो क्या करता था? विवाह करके जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम की जो समय सीमा है वो 25 से 50 वर्ष के बीच में मानी गई है। 25 से 50 वर्ष के बीच में जो आयु है वो गृहस्थ आश्रम कहलाती थी। इस आश्रम में व्यक्ति जो है 3 ऋणों से उऋण होता था
और 5 महायज्ञों का आयोजन करता था। मतलब इस आश्रम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने होते थे व्यक्ति को, कि एक तो वो जो 3 ऋणों से उऋण होता था, मतलब जो उसके ऊपर 3 ऋण चढ़े हुए हैं उनसे उऋण होता था, और साथ में जो है 5 महायज्ञों का भी आयोजन करता था, 5 महायज्ञों का भी आयोजन करता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो पहला जो महायज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में जो है वो क्या करता था कि स्वाध्याय और अध्यापन, स्वाध्याय और अध्यापन का कार्य जो है केवल ब्रह्मचारी तक सीमित नहीं था। इसमें जो है भी उसे स्वाध्याय और अध्यापन का कार्य करना होता था, इसमें गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, और ब्रह्म यज्ञ में जो है उससे क्या करना होता था, ऋषियों के प्रति सम्मान को प्रकट करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था, और जिन्होंने वैदिक साहित्य की रचना की थी। देखो उस समय वैदिक साहित्य जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट था, और ज़्यादातर जनरली क्या होता था कि वैदिक साहित्य की उनको शिक्षा दी जाती थी, तो वैदिक साहित्य का जो है उन्हें अध्ययन करना होता था, और ऋषियों के प्रति जो है सम्मान प्रकट करना होता था। तो ये क्या कहलाता? ब्रह्म यज्ञ कहलाता था। अगला जो यज्ञ था वो था देव यज्ञ। देव यज्ञ जो है हवन करके किया जाता था, और इसमें जो है देवताओं के प्रति जो है अपना सम्मान प्रकट किया जाता था। ठीक है, और इसके लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता था, और यज्ञ में जो है हवि दी जाती थी, हाँ हवन किया जाता था। पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में वो क्या करता था कि पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए जो है पिंडदान और श्राद्ध का आयोजन करता था। पिंडदान और श्राद्ध का आयोजन करता था, किसके लिए? पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। इससे जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तो 3 नंबर पर कौन सा आएगा? पितृयज्ञ। कौन सा आएगा? पितृयज्ञ। इसमें जो है पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए वो प्रयास करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले यज्ञ की। अगला यज्ञ जो है वो है भूत यज्ञ या बलि वैश्व देव यज्ञ। बलि वैश्व देव यज्ञ। देखो जो है मनुष्य केवल अपने पेट पूजा के लिए नहीं जीता है, दूसरे जो बेजुबान जीव है उनके लिए भी उसे खाद्य पदार्थों का दान करना होता है। वो विभिन्न जीवों के लिए जो है चींटी है, कौवा है, कुत्ता है, रोगी है, उनके लिए भी खाद्य पदार्थों की आहुति देता है, और इस प्रकार जो है वो भूत यज्ञ या बलि वैश्व देव यज्ञ करता है। अगला जो यज्ञ आता है वो है अतिथि यज्ञ या नरयज्ञ। अतिथि यज्ञ या नरयज्ञ। इसमें क्या करता है? विद्वान परोपकारी सन्यासी उपदेशकों को निवास व भोजन देना और उनसे उपदेश ग्रहण करना। देखो गृहस्थ में रहते हुए जो है उसके पास विभिन्न प्रकार के विद्वान आते हैं, परोपकारी सन्यासी वगैरह आते हैं, उनको जो है आवास देना और साथ में उनकी सेवा करना उसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अतिथि यज्ञ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 3 ऋणों की। हमने यज्ञों की बात कर ली, अब हम 3 ऋणों की बात करते हैं। 3 ऋण जो कौन कौन से हैं? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और जो गृहस्थ आश्रम रहते हुए उसे जो है इन 3 ऋणों से उऋण होना होता है। पहला है देव ऋण। देखो इस भौतिक जगत की रचना देवताओं द्वारा की गई है, और इस प्रकार देवताओं की हमारे ऊपर अनुकंपा रही है, और इस अनुकंपा को हम देव ऋण माना गया है। मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो देवताओं की अनुकंपा की वजह से है। देवताओं ने हमें कई प्रकार के प्राकृतिक वस्तु दिए हैं जिससे हमारा जीवन सुख में होता है, और उस सुख में जीवन के बदले हमें जो है कुछ देवताओं के लिए ऐसा करना चाहिए ताकि वो हमसे जो ऋण उतर जाए, और इसके लिए जो है देवयज्ञ का विधान किया गया था। हाँ, देवयज्ञ में जो है आपके विभिन्न वस्तुओं की आहुति दी जाती थी, और इससे जो है देव ऋण से मुक्ति पाई जाती थी। अगला जो ऋण है वो है पितृ ऋण। कौन सा है? पितृ ऋण। इसमें क्या है कि धर्मानुसार विवाह करके संतानोत्पत्ति से हम इस ऋण को ऋण से उऋण हो सकते हैं। मतलब हमें जो धर्म अनुसार विवाह करना है, इसके बाद जो है संतानोत्पत्ति करके हमें जो है इस ऋण से उऋण होना है। मतलब हमें जो है एक ये जो चक्र है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चक्र है उसको तोड़ना नहीं है, संतानोत्पत्ति करनी है और पितृ ऋण से उऋण होना है। अगला जो ऋण है वो है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या है? ऋषियों ने हमें जो है वैदिक साहित्य दिया है, इसलिए जो है इस ऋण से उऋण होने के लिए हमें वेदों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, और उस शिक्षा का प्रसार प्रसार करना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम वेदों का अध्ययन करेंगे और उनका प्रसार प्रसार करेंगे तो हम ऋषि ऋण से उऋण हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये ऋण थे। अब हम बात करते हैं गृहस्थों के विविध प्रकार की। देखो गृहस्थों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो है गृहस्थों के 4 प्रकार बताए गए। याज्ञवल्क्य की स्मृति में गृहस्थों के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला जो प्रकार है वो है कुशल धान्य। कौन सा है? कुशल धान्य। कुशल धान्य वो होता है जो अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए 12 दिनों का भोजन संचित करके रखता है। कितने दिनों का भोजन संचित करके रखता है? 12 दिनों का भोजन संचित करके रखता है। वो क्या कहलाता है? कुशल धान्य। दूसरे प्रकार का जो गृहस्थ है वो है कुंभ धान्य।
कुंभधान्य वो होता है जो अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए 6 दिनों का भोजन संचित करके रखता है, वो क्या कहलाता है? कुंभधान्य। और तीसरा जो है वो है त्रैहिक, जो अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए केवल 3 दिन का भोजन संचित करके रखे, वो क्या कहलाएगा? त्रिक कहलाएगा। अगला है आश्वस्तनिक। आश्वस्तनिक जिसके पास केवल आज का ही भोजन हो और कल के भोजन संचित करने का कोई प्रयत्न न करे, वो क्या कहलाता है? आश्वस्तनिक ग्रस्त कहलाता है। मनु ने भी मनुस्मृति में जो है इसी प्रकार ग्रस्तों का वर्गीकरण किया है। इसके अलावा जो मनु ने कहा है कि जिस प्रकार सब लोग वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे निर्वाह करते हैं। मतलब मनु ने गृहस्थ आश्रम को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि बाकी जो 3 आश्रम हैं वो उनका संचालन भी जो है गृहस्थ आश्रम के सहारे होता है। इस प्रकार जो गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब बात करते हैं हम महत्व के बारे में। देखो कि गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है। ये चारों आश्रमों में समन्वय स्थापित करता है। तो गृहस्थ आश्रम है वो चारों आश्रमों में क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। ठीक है। गृहस्थ से जो है ब्रह्मचारी निकलते हैं, घर से ही ब्रह्मचारी निकलते हैं, और उसी घर से जो है आपके वानप्रस्थी और सन्यासी निकलते हैं। ठीक है। तो चारों आश्रमों में समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन सा आश्रम करता है? गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पालन किया जाता है। मतलब 3 पुरुषार्थ, धर्म का तो जो ब्रह्मचारी में पालन किया जाता है, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थ, काम और मोक्ष का जनरली जो है इसमें पालन किया जाता है। धर्म का पालन ब्रह्मचारी आश्रम में किया जाता है, लेकिन अर्थ और काम और मोक्ष का जो पालन है वो गृहस्थ आश्रम में ही किया जा सकता है। अगला जो महत्व है इसका, ये आश्रम सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब ये जो आश्रम है, जो सांस्कृतिक परंपराएं है, हमारे जो संस्कार है, उसको जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। मतलब सारे के सारे संस्कार जो जनरली 16 संस्कार होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में ही किए जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति ऋणों से मुक्त होता है। हमने पहले अध्ययन कर लिया है कि जो 3 ऋण है, उन ऋणों से मुक्त भी जो है वो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। अब हम बात करते हैं अगले आश्रम की। अगला जो आश्रम है वह है वानप्रस्थ आश्रम। कौन कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है वनों की ओर प्रस्थान। वनों की ओर प्रस्थान। देखो, गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद जो गृहस्थ आश्रम की आयु मानी गई है 50 वर्ष। 50 वर्ष के बाद जो है व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करता है। मनु के अनुसार गृहस्थ आश्रम व्यतीत करने के पश्चात जब व्यक्ति के बाल पक जाए, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगे और उसके पुत्र वगैरह उत्पन्न हो जाए, तो उसे विषयों से रहित होकर वन की ओर आश्रय लेना चाहिए। मतलब कब आश्रय लेना चाहिए? कि आदमी लगने लग जाएगी उसने जो है सारे दायित्वों का पालन कर लिया है, वो बूढ़ा हो गया है ना, और उसका जो शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ गई है और उसके पुत्र उत्पन्न हो गए हैं, तो वो क्या है? वन का आश्रय ले सकता है। यदि उसकी पत्नी उसके साथ जाना चाहे तो ले जाए, अन्यथा उसे पुत्रों के उत्तरदायित्व पर छोड़ दे। मतलब अगर उसकी पत्नी उसके साथ जाना चाहे तो जा सकती है, अन्यथा उसके लिए बाध्यता नहीं है कि वो उसके साथ जाए। अगर उसके मोह रहे अपनी संतान के प्रति, तो उसको जो है संतानों के भरोसे छोड़ देना चाहिए। उसे अपने साथ कोई भी गृह संपत्ति नहीं ले जानी चाहिए। उसे अपने साथ अग्निहोत्र तथा उसकी सामग्री लेकर अपने ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। मतलब केवल यज्ञ करने के लिए जो है अग्निहोत्र की सामग्री लेके जो है उसको गृह त्याग कर देना चाहिए। जटा, दाढ़ी, मूछ और नख धारण करे। मतलब जटा धारण करनी है, दाढ़ी, मूछ और नख धारण करना है। तब प्रात फल व मूल का सेवन करना है। हाँ, दूसरे अन्न वगैरह सेवन नहीं करना, फल और मूल का सेवन करना है। मतलब जंगल में चले जाएंगे तो वही चीजें मिलेगी। साधारणतः वानप्रस्थी को बस्तियों में केवल भिक्षा के लिए जाना चाहिए। मतलब उसे बस्तियों में नहीं जाना है, उसे केवल भिक्षा मांगने के लिए ही बस्तियों में जाना है। वर्षा के अतिरिक्त वानप्रस्थी को किसी ग्राम में एक से अधिक रात्रि के लिए विश्राम नहीं करना चाहिए। मतलब किसी ग्राम में जो है उसे विश्राम नहीं करना है, केवल वर्षा ऋतु को छोड़ के। अब बात करते हैं हम वानप्रस्थ आश्रम के महत्व के बारे में। व्यक्ति जो भी ज्ञान अपने गुरु या अनुभव द्वारा संग्रहित करता है, उसे ब्रह्मचार्य व अन्य लोगों में प्रसार करता है। मतलब इस आयु तक व्यक्ति जो है बहुत अनुभवी हो जाता है। वो ब्रह्मचारी जीवन में जो है ज्ञान प्राप्त करता है। गृहस्थ में जो उसे अनुभव होता है वो उसे क्या करता है? ब्रह्मचारी वगैरह को देता है और उन्हें अपने अनुभव से लाभान्वित करता है। तो इस प्रकार वो नई पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। इस आश्रम में व्यक्ति समाज के कल्याणकारी कार्यों में भाग लेता है। मतलब उसका कोई व्यक्ति स्वार्थ नहीं होता है, वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करता है। मतलब संसार को की चिंताएं उसे नहीं रहती है। वो केवल जो है मुक्ति के लिए और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। वो अपनी व्यक्तिगत सांसारिक अपनी परिवार की जो जिम्मेदारी है उससे मुक्त होता है
उनकी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। अब अगला और जो अंतिम आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। देखो ये आश्रम व्यवस्था में चतुर्थ एवं अंतिम आश्रम है। यह आश्रम 75 वर्ष की आयु से जो प्रारंभ होता है, मतलब 75 वर्ष की अवस्था के बाद में जो है संन्यास आश्रम की शुरुआत होती है। इस आश्रम में प्रवेश करते ही मनुष्य सब कुछ त्याग देता है, मतलब उसके पास कुछ भी जरूरत नहीं है उसको। वानप्रस्थ आश्रम तक तो वो जो है कुटिया वगैरह में रहता है ना। कुछ और भी वस्तुएं जो है भिक्षा मांग के लेके आता है, लेकिन इस संन्यास आश्रम में जो है उसे किसी प्रकार की जरूरत नहीं रहती है। वो एक स्थान पर नहीं रहता, वह सदैव इधर उधर घूमता ही रहता है। इस आश्रम में प्रवेश करने के बाद मनुष्य फिर सांसारिक वस्तुओं के पास नहीं जाता है, मतलब सांसारिक वस्तुओं के पास वो नहीं जाता है, केवल अपने मुक्ति के लिए प्रयास करता है। ये आश्रम सबसे कठोर तपस्या का आश्रम कहलाता है। इसमें सन्यासी को एकांतवास में रहना होता है तथा वह स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रह सकता, मतलब वो कोई कुटिया वगैरह बना के एक स्थान पर नहीं रह सकता। उसे अपना पेट भिक्षा मांगकर भरना होता है। सभी व्यक्तियों कल्याण में वो अपना कल्याण समझता है। इस आश्रम की सबसे मुख्य बात यह है कि इस आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति को मृतक समझा जाता है, मतलब संन्यास आश्रम के बाद व्यक्ति का जो है अस्तित्व नहीं माना जाता है, उसको जो है मृत माना जाता है। अब बात करते हैं हम महत्व की कि संन्यास आश्रम का महत्व क्या है। ये आश्रम समाज में मोह, लोभ, घृणा, द्वेष आदि त्यागने की प्रेरणा देता है, कि मतलब जो है किसी प्रकार की जो मोह है, लोभ है, घृणा है, द्वेष सबको त्याग करने का प्रेरणा देता है कि भाई जो है ये सब चीज़ें बेकार है, अंत में जो है हमें इस अवस्था में आना है और फिर बाद में मुक्ति प्राप्त करनी है। ये आश्रम समाज में भौतिक सुख की अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति को अंतिम समय के त्यागपूर्ण जीवन की याद दिलाता है। मतलब जो व्यक्ति आश्रम व्यवस्था में जो है ज़्यादा भोगविलासी होते हैं, वो जो अपने जीवन को स्थायी समझने लग जाते हैं, उनके लिए प्रेरणा कार्य करते हैं कि भाई जो है कि आप कितना भी कर लो, लेकिन आपको जो है इस अवस्था से गुजरना है और एक दिन आपको जो है मृत्यु को प्राप्त होना है। ये लोगों में भौतिकता के मोह को दूर कर त्यागपूर्ण जीवन जीने का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार ये भौतिकता के मोह को दूर करने में प्रयास करता है। तो इस प्रकार ये जो है आपके संन्यास आश्रम का महत्व है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और उनके महत्व के बारे में जाना और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।